पंद्रह जुलाई 2026। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य पॉइंट, समझानी एवं उदाहरण। 1. पक्के संकल्प से संस्कार परिवर्तन। समझानी। सयाने बच्चे बीते हुए समय की गलतियों को बार बार सोचकर समय व्यर्थ नहीं करते। पहले जो हुआ सो हुआ। वे वर्तमान क्षण में दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा, मैं आपका पक्का बच्चा हूँ और अपने पुराने संस्कारों को निश्चित ही बदलकर दिखाऊंगा। संस्कारों का यह परिवर्तन ही आत्मा का सबसे शुद्ध भोजन है। उदाहरण, जैसे लौकिक दुनिया में किसी से गहरा प्यार होने पर हम उसकी पसंद के लिए अपने खान पान की आदतें तक बदल लेते हैं। जब लौकिक प्यार में इतनी ताकत होती है तो परमपिता परमात्मा के सच्चे प्यार में हमारे अंदर अपने पुराने संस्कारों को त्यागने की सामर्थ्य स्वतः ही आ जानी चाहिए। 2. आत्म अभ्यास की प्रगाढ़ता और वतन का दृश्य। समझानी। हमें केवल यह सोचना या मानना नहीं है, बल्कि इस सत्य में टिक जाना है कि हम आत्मा ही हैं। जब देह अभिमान से परे होकर अपने को शुद्ध आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तभी जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। अभ्यास पक्का होने पर इस स्थूल दुनिया में बैठे बैठे ही बुद्धि दिव्य हो जाती है और सूक्ष्म वतन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण, शरीर को केवल एक साधन की तरह देखना जो कुछ समय के लिए हमारे साथ चल रहा है। जब आत्मिक अभ्यास परिपक्व होता है तो भौतिक स्थान का भान समाप्त हो जाता है और बुद्धि के सामने वतन का अलौकिक संसार साकार होने लगता है। 3. समय का इशारा, ट्रेलर और महा रिहर्सल। समझानी। वर्तमान समय में जो बीमारियां और आपदाएं चल रही हैं, वे वास्तव में महाविनाश का एक छोटा सा ट्रेलर या इशारा है, ताकि बच्चे अभी भी संभल जाएं और स्वयं में सुधार कर लें। असली महा रिहर्सल बहुत बड़ी होगी, जहां सीधे करोड़ों की संख्या में आत्माएं अचानक शरीर छोड़ेंगी। मौत केवल एक कदम की दूरी पर खड़ी है, इसलिए अभी समय रहते परमात्मा को पहचानना अनिवार्य है। उदाहरण, जैसे किसी बड़े नाटक या फिल्म के मुख्य प्रदर्शन से पहले एक छोटा सा ट्रेलर या रिहर्सल दिखाया जाता है ताकि लोग सचेत हो जाएं। उसी प्रकार ये विपरीत परिस्थितियां परमात्मा द्वारा दिया गया एक अंतिम अवसर है ताकि आत्माएं जागृत हो सकें। 4. देह अभिमान का त्याग और निराकारी पढ़ाई का रिटर्न। समझानी। ईश्वर किसी शारीरिक सुंदरता, वैभव या सोने के हार का भूखा नहीं है। वो तो पारत पारे की तरह मुक्त है, जिसे किसी भौतिक स्थान में बांधा नहीं जा सकता। बाबा तो साधारण से साधारण तन, झोपड़ी में भी आ जाते हैं। कई बच्चे देह अभिमान वश यह इच्छा रखते हैं कि बाबा किसी विशिष्ट तन में आए, जबकि बाबा का मुख्य कार्य ही बच्चों का देह अभिमान तोड़ना है। अब समय है कि इतने वर्षों की ईश्वरीय पढ़ाई का सच्चा रिटर्न, संस्कार परिवर्तन बाबा को दिया जाए। उदाहरण, पारे मर्क्यूरी को जिस प्रकार हाथ में या किसी बंधन में बांधकर नहीं रखा जा सकता, वो तुरंत फिसल जाता है, वैसे ही निराकार परमात्मा भी भौतिक आकर्षणों या इंसानी बंधनों से सर्वथा परे हैं। स्वमान। मैं विश्व की स्टेज पर विराजमान, शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करने वाला साक्षात्कार मूर्त सच्चा वैष्णव हूँ। वरदान। रहमदिल भव। एक दूसरे को सहयोग दें। विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना, न सुनना, माइनस यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। तिरस्कार न करें, लेकिन तरस की भावना रखें। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। योग कमेंट्री। गहरे मौन में बैठ जाएं। ओम नमः शिवाय। मैं शरीर नहीं, मस्तक के बीच चमकता हुआ एक चैतन्य ज्योतिर्मय सितारा हूँ। देह के भान से मुक्त मैं एकाग्र होकर अपने परमपिता प्यारे शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा से आ रही पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
मेरी पुरानी कमजोरियां और व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। मैं केवल शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करने वाली एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि के सामने सूक्ष्म वतन का दृश्य स्पष्ट हो रहा है। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। मेरे भीतर अनंत करुणा का सागर उमड़ रहा है। मैं हर आत्मा के प्रति रहमदिल बनकर सबको अपनी शक्तियों का सहयोग दे रहा हूँ। मैं एक साक्षात्कार मूर्त शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।